उधर इजराइल और हमास की जंग से पूरी दुनिया को जिस बात का डर खाया जा रहा है वो होती नजर आ रही। इजराइल और हमास की लड़ाई गाजा पट्टी से निकलकर पूरा पश्चिम एशिया में फैलती दिख रही है और इजराइल का दोस्त अमेरिका जंग का निशाना बना है। 2 दिन पहले इजराइल पहुंचकर अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने हर कीमत पर उसका साथ देने का ऐलान किया था। इसलिए 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका को इजराइल का साथ देने की सजा मिल गई और पश्चिम एशिया के देशों सीरिया और इराक में अमेरिका सेना के अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हो गए, जिसके बाद इराक के उस एयरबेस के अंदर एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। इराक में अमेरिका के जिस ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन चलाए गए वो इराक की राजधानी बगदाद से 233 किलोमीटर दूर है। ये एयरबेस इतना अहम है कि ईरान भी इस पर हमले कर चुका है और वो आतंकी संगठन ISIS के भी निशाने पर रहा है। लेकिन अकेला ऐन अल असद एयरबेस ही टारगेट नहीं बना, बल्कि उस पर हमले से कुछ घंटे पहले बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फौज के एक मिलिट्री बेस पर रॉकेट फटे थे और 2 दिन पहले भी इराक में अमेरिका सेना पर ड्रोन अटैक हुए थे, जिनकी बाकायदा धमकी तक भी दी गई थी। और पिछले हफ्ते इराक में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुटों ने अमेरिका को सीधी धमकी तक दी थी कि अगर अमेरिका ने इजराइल की जंग में उसकी मदद की तो अमेरिका पर ड्रोन और मिसाइलें बरसेंगी। लेकिन अमेरिका ने उनकी धमकी को तवज्जो तक नहीं दी। उल्टा 2 दिन पहले इजराइल की हिम्मत बढ़ाने के लिए बाइडेन खुद वहां पहुंच गए और पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर कह दिया कि इजराइल अपनी हिफाजत के लिए हमास पर हमले करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक हमास मिट्टी में न मिल जाए। इसके लिए बाइडेन ने हर कदम पर इजराइल का साथ देने की कसम तक खाई और नतीजा ये हुआ कि इराक में उसकी सेना पर हमले हो गए, जिसके बाद अमेरिका तो क्या पूरा यूरोप कांप उठा, क्योंकि इराक में जिस ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलें फटी उसमें अमेरिका के साथ यूरोप के कुछ देशों की सेनाएं भी तैनात हैं। यदि एक हमले से अमेरिका के साथ यूरोप तक को धमकी दे दी गई कि वो इजराइल का साथ छोड़ दें, इसलिए यूरोपियन कमीशन ने भी अमेरिका को चेताया कि इजराइल और हमास की जंग की आंच दूर तक जाने का खतरा वाकई असली है। इसलिए इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच बातचीत जारी रहना चाहिए। मतलब यूरोप को भी डर लग रहा है कि कहीं इजराइल का युद्ध उसके आसपास मौजूद मुस्लिम देशों तक न फैल जाए, क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से पहले यूरोप अपने हाथ जलाए बैठा है और उसके कंधों में एक और जंग का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। मगर अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। हालांकि वो हाई अलर्ट पर जरूर है और उसने दुनिया के हर कोने में मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर दी, क्योंकि उसकी सेना पर सिर्फ इराक में ही धावा नहीं बोला गया, बल्कि इजराइल और पड़ोसी सीरिया में भी अमेरिका फौज पर हवाई हमला किया गया, क्योंकि दक्षिण पूर्वी सीरिया में अल तफ मिलिट्री बेस पर तैनात थी। अल तफ बेस पर 2 ड्रोन गिराए गए। ये वो अड्डा है जहां अमेरिका की सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके ऑपरेट करते हैं। इसलिए इन हमलों के पीछे भी ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि ईरान सीरिया की सरकार के साथ खड़ा है और उसके साथ मिलकर वहां की विद्रोहियों से लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका सीरिया की सरकार के एकदम खिलाफ है, बल्कि अमेरिका तो सीरिया की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करता। इस वजह से सीरिया में अमेरिका और ईरान आमने सामने और सीरिया ईरान का जिगरी दोस्त है। सीरिया की सीमा ईरान से लगती तक नहीं है, मगर ईरान ने वहाँ पर बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। 12 साल से जारी गृह युद्ध के बावजूद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार अगर टिकी हुई है तो वो सिर्फ ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान के लड़ाके वहाँ सीरिया की सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं। मगर अमेरिका सीरिया में इसलिए कूद पड़ा है ताकि वहाँ से आतंकी संगठन ISIS का सफाया कर सके। इस काम के लिए अमेरिका के 900 सैनिक सीरिया में तैनात हैं। ईरान के पड़ोसी इराक में भी अमेरिका के 2500 सैनिक ISIS से ही लड़ने के लिए जमा हुए हैं और इराक में भी ईरान का अच्छा खासा दखल है। उसके समर्थन वाले लड़ाकों के कई गुट इराक में एक्टिव हैं, जो अमेरिका की सेना पर धावा बोलते रहते हैं। आप इस पूरी वीडियो को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।